हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का आपके गुरुजी चैनल एसपी जा चैनल पे। और आज हम लोग मेरे प्यारे दोस्तों हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 को सीखने वाले हैं बहुत ही अच्छे तरीके से। और इतने अच्छे तरीके से मैं आज आप लोग को ये प्रश्न दिखाऊंगा मेरे प्यारे दोस्तों, जो अगर ये वीडियो देख लेते हैं आप लोग, तो आप लोग अपनी ज़िंदगी में कभी भी इस प्रश्न को भूल नहीं पाइएगा और एक भी कंसेप्ट में दिक्कत नहीं होगा। और ये मेरे प्यारे दोस्तों ये क्वेश्चन बार बार कितनी बार पूछा गया है एग्जाम के अंदर, मैं आप लोग को बता नहीं सकता हूँ। तो आप लोग क्या पता आप लोग के एग्जाम में भी पूछ दिया जाए, तो जल्दी से इसको तैयारी, यानी कि इस चैप्टर के अंदर जो इंपॉर्टेंट प्रश्न है यही प्रश्न है। और अगर आप लोग इसको सीख लेते हैं तो आप लोग अपना मैथ में 5 नंबर पक्का कर लेंगे। तो चलिए, हाँ, लेकिन आपको इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखना पड़ेगा मेरे प्यारे दोस्तों। बुक दीजिए, शुरू से लेकर लास्ट तक देखना पड़ेगा, जो इसके कंसेप्ट क्या कह रहे हैं, नहीं कह रहे हैं, कैसे हम लोग इसको प्रूव कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, वो सारे को। और मैं केवल 15 नंबर ही नहीं मेरे प्यारे दोस्तों, क्वेश्चन जितने भी चैप्टर के प्रश्न बताएं, चैप्टर 6.1 से लेकर आप लोग 6.5 तक देखिए। अगर सारे वीडियो देखेंगे तो मैं वादा दिलाता हूँ आप लोग को एक भी ऐसा प्रश्न नहीं होगा जो आपको नहीं समझ में आएगा। मैं इतना अच्छे तरीके से सारे प्रश्नों को बताया हूँ जो आप लोग कह नहीं सकते हैं जो सर इसमें प्रॉब्लम हुआ। बहुत सारे बच्चे का कमेंट भी आया जो सर बहुत अच्छा लगा समझने में, बहुत अच्छे तरीके से समझ भी गया हूँ। उन बच्चों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ जो कि बच्चे पढ़े हैं और उसको समझ में आ गया है। आप लोग भी देखिए, आप लोग को भी तुरंत समझ में आ जाएंगे। तो चलिए, बहुत सारे बच्चे को डर लगता है त्रिभुज चैप्टर से मेरे प्यारे दोस्तों। अगर आप लोग गुरुजी का वीडियो देखेंगे ना, तो मैं गारंटी देता हूँ आप लोग को डर नाम का शब्द जो होता है वो खत्म हो जाएगा। चलिए, हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 को पढ़ते हैं और उसे समझने का प्रयास करते हैं। आप लोग भी अपने अपने बुक से पढ़ लिए होंगे, नहीं पढ़े तो मैं आपके स्क्रीन पर चला गया होगा, प्रश्न पढ़ लीजिए। कहा गया है किसी समबाहु त्रिभुज ABC की भुजा BC पर एक बिंदु D इस प्रकार स्थित है कि BD बराबर 1/3 BC है, तो सिद्ध कीजिए कि 9AD² बराबर 7AB²। चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, क्या कहा गया है वो आप लोग देख लिए होंगे। कहा गया है जो ABC एक समबाहु त्रिभुज है BC पे D इस प्रकार स्थित है। मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ पे देखिए मैंने ये त्रिभुज आप लोगों के लिए ABC समबाहु त्रिभुज बना रखे हैं, जिसमें कहा गया ये BD जो है मेरे AD जो है मेरे प्यारे दोस्तों, ये आप लोग देख रहे हैं A और ये D, ये लाल कलर का जो है वो इस प्रकार इस पे स्थित है, जो BD बराबर जो है मेरे प्यारे दोस्तों 1/3 क्या है BC है, 1/3 क्या है BC है। और ये जो आप लोग AM देख रहे हैं, ये डॉट डॉट लाइन देख रहे हैं, ये मैंने रचना की है, क्योंकि अगर हम लोग कुछ प्रूव करना होता है तो उसमें कुछ ना कुछ रचना करना होता है। अब बोलेंगे सर हमको कैसे, मेरे दिमाग में कैसे आएगा जो हम इसमें रचना करेंगे। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, आप लोगों को तुरंत तो नहीं आ पाएगा, लेकिन आपको कैसे आएगा, तो आप लोग जब इसको बार बार प्रैक्टिस कीजिएगा, जब इसको बार बार आप लोग अपने कॉपी पे बनाइएगा, तभी आपके कंसेप्ट आपके दिमाग में भी इस टाइप के प्रश्न बैठ जाएंगे। जो अगर ये प्रश्न आते हैं जिसको हमें कैसे साबित करना होता है, नहीं करना होता है, वो आपके दिमाग में ऑटोमेटिकली सेट हो जाता है और उसके बाद उसको प्रश्न को आप लोग साबित कर लेते हैं। तो चलिए हम लोग इसके आगे के प्रोसेस को जानते हैं, कैसे इसको हम लोग साबित कर सकते हैं। दिया है क्या दिया गया है, आप लोग बुक के अंदर भी देख सकते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। ये समबाहु त्रिभुज ABC है, ठीक है ना, कि भुजा BC पर एक बिंदु D इस प्रकार स्थित है। यहाँ देखिए समबाहु त्रिभुज ABC में BC पर D बिंदु इस प्रकार स्थित है, समबाहु त्रिभुज ABC में BC पर मेरे पास तो ये D बिंदु इस प्रकार स्थित है कि BD बराबर 1/3 BC है। ठीक है बाबू, समझ में आ गया यहाँ तक। ये आपके बुक के ही अंदर जो दिया गया था वही हमने लिखा है। समझ में आया बाबू आप लोग को? ठीक है, चलिए आगे समझते हैं। अब ये तो हमने क्या किया, तो दिया है, तो हमें ज्ञात क्या करना है, तो हमें ज्ञात करना है क्या ज्ञात करना है मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग देखेंगे तो हमें ज्ञात करना है 9AD² बराबर 7AB²। यही ना है बाबू, 9AD² बराबर 7AB²। ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है आप लोग को, तो इसको अच्छे तरीके से समझने का प्रयास कीजिएगा। चलिए हम लोग रचना करते हैं। जो रचना की है ना उसी को हमें लिखना भी होता है मेरे प्यारे बच्चों। तो हमने रचना क्या की है, BC पर लंब BC पर लंब AM खींचा,
यानी BC पर जो हमने लंब खींचा है वो क्या है, कौन सा खींचा, AM। BC पर लंब AM खींचा। ठीक है, ये यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब हम लोग प्रमाण देते हैं, प्रमाण देते हैं। चलिए, प्रमाण देने का मतलब वो मेरे प्यारे दोस्तों, आप देखिए हमने BC पर जो है, चूँकि ये देखिए BC लंब है AM, BC लंब है AM। मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग को मैं बता देना चाहता हूँ, जो ये जो लंब खींचा जाता है समबाहु त्रिभुज के अंदर, ये लंब जो होता है वो डायरेक्टली एग्जैक्टली माध्यिका वाले पॉइंट पे आके मिलती है मेरे प्यारे दोस्तों। तो माध्यिका वाले पॉइंट पे मिलती है, इसका मतलब ये हुआ जो ये पॉइंट जो है यानी कि AM जो है, इसको दो भागों में बराबर बराबर बांट रही है। यानी कि यहाँ से BM जितना होगा उतना ही ये MC भी होगा। तो यहाँ से आप लिख सकते हैं जो BM बराबर MC, BM बराबर MC। कैसे, क्योंकि ये मेरे पास तो ये समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज है, इसीलिए ये ऐसा होता है मेरे प्यारे। तो अगर ये कोई दूसरा त्रिभुज होता तो उसमें ये गुण फॉलो नहीं करता है, समबाहु त्रिभुज में ये फॉलो करता है। जो अगर मान लीजिए हम कोई लंब खींचते हैं तो वो डायरेक्टली जाके माध्यिका पे मिलती है, माध्यिका वाली आप कह सकते हैं, वो लाइन भी माध्यिका भी हो सकती है मेरे प्यारे दोस्तों। ठीक है ना। तो BM बराबर क्या हो जाएगा, MC हो जाएगा। तो हम लोग इस यहाँ से लिख भी सकते हैं मेरे प्यारे। तो BM बराबर 1/2 BC। ये BC का क्या होगा, BM जो होगा वो आधा होगा, आधा होगा नहीं, ये पूरे जितना होगा उतना ये आधा होगा ना उसका, इसीलिए हमने लिखे हैं BM बराबर 1/2 BC। समझ में आ गया बाबू। लेकिन अगर बात करें हम लोग प्यारे तो, चूँकि मेरा दिया भी गया है BD बराबर क्या दिया गया है बाबू, 1/3 BC, 1/3 BC दिया है ना बाबू। चलिए, अब देखिए हम लोग अपने जो हमें साबित करना होता है मेरे प्यारे बच्चों, हम लोग उसके अकॉर्डिंग चलते हैं। उसके अकॉर्डिंग चलने का मतलब हुआ, देखिए हमें 9AD² बराबर 7AB², यानी कि AD कहाँ पे, ये देखिए ये AD है ना, और ये AB है। यानी कि हमें लेना जो है वो इस त्रिभुज के अंदर लेना है, इस त्रिभुज और इसी त्रिभुज के अंदर लेना है ना बाबू, कोई दूसरा त्रिभुज तो लेना नहीं है। तो आपको सोचिए, तो इस त्रिभुज और इस त्रिभुज में कैसे ले सकते हैं, ये और ये तो हमें निकालना ही है। तो इसके लिए हमें इसका मान और इसका मान भी पता होना चाहिए। तो इसका मान कैसे पता कर सकते हैं, देखिए BD बराबर तो हमें 1/3 BC दिया गया ना बाबू। और यहाँ से देखिए हमें DM भी निकालना होगा। तो हम लोग लिख सकते हैं, यहाँ पे नीचे दिखाई पड़ रहा है, लिखेंगे चूंकि BM बराबर, यहाँ से देखिए हम BM बराबर क्या लिख सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों, BD प्लस DM। गौर से समझने का प्रयास कीजिए। आप लोग देखिए जो BM बराबर, ये यहाँ से यहाँ तक की अगर हम लोग लंबाई निकालेंगे तो हम क्या करेंगे, यहाँ इतना दूर की लंबाई को प्लस कर देंगे, इतना दूर की लंबाई को, तो निकल के आ जाएगा ना बाबू। समझ में आ रहा है, ठीक है, अच्छी तरीके से आ रहा होगा आप लोगों को समझ में मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, अब यहाँ से इतना लिख सकते हैं और नीचे दिखाई पड़ रहा है। अब मेरे प्यारे बच्चों आप लोग गौर कीजिएगा, तो BM का मान हमें दिया गया है, यहाँ से देख सकते हैं BM बराबर क्या है, 1/2 BC है ना बाबू। तो यहाँ से हम लोग लिख देंगे 1/2 BC। अब BD बराबर कितना दिया गया है, 1/3 BC। अब प्लस हमें DM का मान निकाल लेंगे यहाँ से, इस 1/3 BC को हम लोग इधर लेके आ जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ से 1/2 BC पहले से ही था, अब माइनस में 1/3 BC इधर लेके आ गए। अब यहाँ से क्या बच गया, DM बच गया। अब मेरे प्यारे बच्चों आप लोग गौर कीजिए, तो इसका LCM लेंगे तो ये 6 आ जाएगा, 6 आ जाएगा। तो यहाँ से ये 3 BC और माइनस ये 2 BC आ जाएगा। अब अगर आप लोगों को LCM लेने में कहीं से कोई प्रॉब्लम आता है, इनका जोड़ घटो नहीं आता है, तो उसके लिए क्या कर सकते हैं आपके गुरुजी मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोग को इतना होना चाहिए, नहीं आता है तो गलत बात है। ठीक है ना, क्योंकि इस दोनों का LCM ले लिया, भाग देंगे तो 3 आएगा, 3 को फिर गुना करेंगे 3 BC, फिर भाग देंगे 2 आएगा, 2 को गुना करेंगे तो 2 BC। अब यहाँ से 3 BC में से जब 2 BC चला जाएगा तो BC बचेगा, 1 BC अब बटे 6 DM बराबर, यानी कि DM का जो मान निकल के आ गया वो कितना आ गया, BC बटे 6 निकल के आ गया। अब चलिए हम लोग चलते हैं, लिखेंगे समकोण त्रिभुज की समकोण त्रिभुज मेरे प्यारे दोस्तों हम लोग लेते हैं AMB में, किस में लेते हैं, AM
और बी में लेते हैं, गौर से समझने का प्रयास कीजिएगा। तो ये कर्ण हो जाएगा, ये भी कर्ण होगा ना। तो आप सभी को पता होगा जो समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय का एक नियम होता है जो कहता है जो कर्ण का जो वर्ग होता है वो अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। तो यहाँ से कर्ण ये हो गया, तो हम लिख सकते हैं ए बी स्क्वायर बराबर ए एम का स्क्वायर प्लस ये बी एम का स्क्वायर लिख सकते हैं ना बाबू, ए एम का स्क्वायर प्लस बी एम का स्क्वायर। ठीक है, अब फिर से हम लोग लेंगे समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज मेरे प्यारे बच्चों हम लेते हैं किसमें, ए एम डी में, ए एम डी में। ठीक है बाबू, अब देखेंगे तो ए एम और डी में ये देखिए तो आप लोग ए डी क्या है, तो ये कर्ण हो जाएगा, क्योंकि 90 डिग्री के सामने वाली भुजा जो होती है मेरे प्यारे तो वो कर्ण होता है, वो बताया गया है आप लोग को। तो ये 90 डिग्री है, क्योंकि ये लंब खींचे गए हैं तो ये 90 डिग्री होगा, तो ये कर्ण हो जाएगा और ये भी कर्ण था। तो जब बड़े वाले ये बड़ा वाला त्रिभुज लेते तो ये कर्ण हुआ, लेकिन अब ये हम छोटे वाले त्रिभुज ले रहे हैं तो ये कर्ण हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं ए डी स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए एम का स्क्वायर प्लस डी एम का स्क्वायर हो जाएगा बाबू। इसे हम लोग फर्स्ट इक्वेशन मान लीजिएगा, इसे हम लोग सेकेंड इक्वेशन मान लेंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है। अब हम लोग क्या करते हैं, चलिए आगे का प्रोसेस को करते हैं हल। अब हम लोग करते हैं समीकरण फर्स्ट में से समीकरण सेकेंड को घटाने पर। मेरे प्यारे दोस्तों इतने आसान तरीके से आपको कोई नहीं बताएगा, ठीक है, क्योंकि ये प्रश्न बहुत बार पूछा भी गया, आप लोग देख सकते हैं नेट पे खोज के। अब उसको बहुत ज़्यादा लंबा प्रोसेस में बताता है, लेकिन आप लोग को वैसे नहीं बनाना है। बहुत सारे समीकरण भी इसमें आप लोग को देखेंगे तो मानना पड़ता है, लेकिन आप लोग को वैसे नहीं मानना है। 10-10 समीकरण मान लेते हैं बहुत सारे टीचर इसमें, लेकिन आपको मैं 2 ही समीकरण के अंदर इसको सॉल्व करके समझा भी दूंगा अच्छे तरीके से मेरे प्यारे बच्चों। अब यहाँ से ये समझ में आ गया होगा आप लोग को। अब हम घटाएंगे तो इसको क्या लिखेंगे, घटाएंगे तो देखिए ILHS इसके साथ इसको घटाएंगे तो हम लिख सकते हैं ए बी स्क्वायर माइनस ए डी स्क्वायर लिखेंगे ना। ए बी स्क्वायर में से ए डी स्क्वायर को माइनस करेंगे, क्योंकि फर्स्ट समीकरण सेकेंड में से सेकेंड समीकरण को घटा रहे हैं। और यहाँ से लिखेंगे ए एम स्क्वायर प्लस में है बी एम स्क्वायर, इसमें से हमको माइनस करना है। कौन सा माइनस करना है, ये माइनस करेंगे ना, ए एम स्क्वायर प्लस डी एम स्क्वायर, ए एम स्क्वायर प्लस डी एम स्क्वायर, यही माइनस करेंगे बाबू। देखिए अच्छे तरीके से समझने का प्रयास कीजिए। अब चलिए हम आगे करते हैं। तो ए बी स्क्वायर माइनस ए डी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, ए एम स्क्वायर प्लस बी एम स्क्वायर माइनस ए एम स्क्वायर, और यहाँ से प्लस माइनस माइनस डी एम स्क्वायर हो जाएगा। ये ए एम स्क्वायर ये एम स्क्वायर कट जाएगा। अब क्या कीजिएगा, ए बी स्क्वायर इस सारे को उधर लेके आ जाइए, तो माइनस बी एम स्क्वायर, और यहाँ से माइनस में इधर आने पे ये प्लस में डी एम स्क्वायर हो जाएगा। और इस माइनस में ए डी को इधर लेके चले जाएंगे तो ये प्लस में ए डी स्क्वायर हो जाएगा। बताइए यहाँ तक मेरे प्यारे बच्चों आप लोगों को समझ में आया, कहीं से कोई दिक्कत। हमने क्या किया, जो यहाँ पे बच्चे वाले टर्म थे इसको इस साइड लेके आ गए और इसको इस साइड लेके आए। अब क्यों लेके आए, क्योंकि हमें साबित करना होता है मेरे प्यारे दोस्तों, तो उसके अकॉर्डिंग हम पहले बताए आप लोग को, जो हमें साबित करना होता है हम उसके अकॉर्डिंग चलते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। अब यहाँ से देखिए ए बी स्क्वायर को वैसे का वैसे माइनस, अभी हमने यहाँ पे बी एम बराबर निकाले थे, आप लोग देखेंगे तो यहाँ से बी एम बराबर क्या निकाले थे, 1/2 BC। तो यहाँ पे उसको लिखना होगा, बी एम बराबर क्या लिखेंगे, 1/2 BC का क्या लिखेंगे, स्क्वायर, क्योंकि बी एम बराबर था। अब यहाँ पे स्क्वायर है तो यहाँ पे स्क्वायर भी देना पड़ेगा प्लस। अब यहाँ से डी एम बराबर भी आप लोग देख सकते हैं, हमने डी एम बराबर भी कहाँ निकाला था, यहाँ निकाला था। डी एम बराबर क्या निकाला था, BC/6। तो यहाँ से लिखिएगा BC/6 इसका होल स्क्वायर अब बराबर AD स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ से चुकी करके लिख दीजिएगा, जो बी एम बराबर क्या निकाले थे हम लोग, 1/2 BC, और डी एम बराबर BC/ या 1/6 BC, या BC/6 भी लिख सकते हैं, BC/6 भी लिख सकते हैं। जो हमने यहाँ पे पुट किया उसको साइड में हम लोग लिखेंगे, जो ये कैसे हुआ नहीं हुआ, क्योंकि हमने निकाल रखे हैं, यहाँ पे निकाल थे ना बाबू, उसी के मान को हमने पुट किया है बाबू, पुट किया है ना। अब गौर कीजिएगा आप लोग यहाँ पे, तो यहाँ से देखिए ये AB स्क्वायर अब माइनस ये क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, ये BC/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, अब प्लस ये BC/6 का होल स्क्वायर है बराबर AD स्क्वायर हो जाएगा, होगा बाबू, ठीक है। अब यहाँ से गौर कीजिएगा, ये एक कौन सा त्रिभुज है बाबू,
तो ये एक समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज यानी इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल का क्या मतलब हुआ, जो इसके साइड्स जो होते हैं ना वो इक्वल होते हैं। इसके साइड्स जितने भी होते हैं यानी कि इसकी भुजाएं जितने भी होगी वो इक्वल होंगी। इक्वल होने का मतलब हुआ मेरे प्यारे बच्चों, जो ए बी जितना होगा, चूंकि ए बी जितना होगा उतना ही बी सी होगा और उतना ही ए सी भी होगा। होगा कि नहीं होगा, क्योंकि समबाहु त्रिभुज का कुछ गुण होते हैं, कुछ प्रॉपर्टीज़ होते हैं। वो क्या गुण कहते हैं मेरे पास, तो ये गुण यही कहते हैं जो इसके साइड्स जो होंगे वो क्या होंगे, तो इक्वल होंगे। इक्वल होने का मतलब वो बराबर होंगे। तो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं ना, देखिए ए बी स्क्वायर माइनस इस बी सी को क्या करते हैं, क्योंकि हमें तो बी सी लाना ही नहीं है, हमें लाना है ए डी और ए बी लाना है। तो ए डी तो निकल के आ चुका है मेरे प्यारे दोस्तों। अब हमें लाना क्या है, ए बी भी है यहाँ पे, हमें इस बी सी को कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो बी सी को क्या करेंगे, तो हम लोग बी सी को हम ए बी में कन्वर्ट कर देंगे। तो ए बी बट्टे 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा और प्लस ये बी सी है तो ये भी ए बी बट्टे 6 का होल स्क्वायर हो जाएगा और बराबर में ए डी स्क्वायर हो जाएगा। बताइए मेरे प्यारे बच्चों, कहीं से कोई दिक्कत, क्योंकि बीसी को हम लोग ए बी में तो कन्वर्ट कर सकते हैं ना, क्योंकि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, समबाहु त्रिभुज है। तो समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक तीन यानी कि तीनों साइड्स इक्वल होते हैं। किसी भी साइड को हम लिख सकते हैं, यहाँ पे एसी भी लिख सकते हैं, लेकिन एसी क्यों लिखे, क्योंकि हमें जिसका काम होता है उसी को हम लेंगे। ठीक है बाबू, ठीक है। अब यहाँ से देखिए, और ये कैसे हुआ ये भी हमने आपको दर्शा दिया, चूँकि ए बी बराबर बी सी बराबर ए सी है। ठीक है, अब मेरे प्यारे दोस्तों ए बी स्क्वायर अब माइनस इसका होल स्क्वायर करेंगे तो ये भी ए बी स्क्वायर बाय 4 आ जाएगा। ये प्लस ये क्या हो जाएगा, ए बी स्क्वायर बटे 6 का स्क्वायर कीजिएगा 36 बटे में ए डी स्क्वायर। ठीक है बाबू, आ रहा है समझ में, कहीं से कोई दिक्कत आप लोगों को। ठीक है, अब बस हो गया। अब इसका एलसीएम ले लीजिएगा तो 36 एलसीएम आ जाएगा। तो यहाँ से 36 ए बी स्क्वायर माइनस भाग दीजिएगा 9 तो गुना कीजिएगा फिर ये 9 ए बी स्क्वायर, अब प्लस इसको कीजिएगा तो ये 36 में 36 से भाग दीजिएगा तो एक को गुना कीजिएगा तो ए बी सी वही हो जाएगा ए डी स्क्वायर। अब मेरे प्यारे दोस्तों 36 ए बी स्क्वायर और एक ये प्लस में है ना, तो प्लस वाले जुड़ जाएंगे। तो 36 एक 37 ए बी स्क्वायर में से 9 ए बी स्क्वायर जब घट जाएगा तो ये 28 ए बी स्क्वायर बचेगा, अब बट्टे 36 हो जाएगा बराबर में ए डी स्क्वायर। देखिए, किसी को भी प्रूव करने के लिए उसके अकॉर्डिंग चलना होता है और इसको अच्छे तरीके से। अब मैंने आपको बहुत ही बारीकी से समझाया मेरे प्यारे दोस्तों, एक भी कंसेप्ट में आपको कहीं से कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। अगर दिक्कत हुआ है तो फिर से वीडियो को देख लीजिए, ठीक है, तब समझ में आ जाएगा। ये कट जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों, 4 7 28 4 9 36, तो यहाँ से ये 7 ए बी स्क्वायर, इस 9 को उधर लेके चले जाएंगे तो बराबर 9 ए डी स्क्वायर हो जाएगा। और हमें देखिए जो हमें प्रूव करना था वही आ गया, तो लिख सकते हैं यहाँ से आता 9 ए डी स्क्वायर बराबर 7 ए बी स्क्वायर। देखिए हमें जो प्रूव करना था वही निकल के आ गया। आई होप मेरे प्यारे बच्चों आप सभी को बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा, कहीं से कोई दिक्कत या समस्या नहीं हुआ होगा और आप लोग को अच्छा भी लगा होगा समझने में। तो अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कैसा लगा ये कमेंट कीजिएगा और चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करिएगा, जिससे मेरे हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता है। तो धन्यवाद दोस्त, आज की पार्ट में इतना ही। और इसी तरीके से सारे प्रश्न को मैंने समझाया है आप लोग को बहुत ही अच्छे तरीके से। जाइए डिस्क्रिप्शन में सारे वीडियो का लिंक है, सारे वीडियो को देखिए और अपने कंसेप्ट को क्लियर कीजिए। जब तक आपका कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा मेरे प्यारे बच्चों, तब तक आप लोग इस टाइप के प्रश्नों को नहीं बना पाएंगे। और कम से कम इसको 11 बार आप लोग बनाइएगा, तभी आपको सीख पाइएगा। नहीं तो आप सभी को पता नहीं रहता है जो हमें कहाँ पे क्या करना है नहीं करना है। बहुत सारे गुरुजी को भी नहीं पता होता है क्या करना है, तो गुरुजी को कैसे पता चलते, वो बार बार बनाते हैं। अगर हम बात करें तो इस प्रश्न को हमने भी बहुत सारे बैच में बताया है, जो बहुत सारे बैच में बताने के बाद हमें भी इतना प्रैक्टिस हो गया जो हम आंख बंद करके भी बना सकते हैं। और आप लोग भी अगर बनाना चाहते हैं आंख बंद करके, तो मेरे प्यारे दोस्तों आप लोग को क्या करना होगा, तो प्रैक्टिस करना होगा, क्योंकि अगर प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा तो आप लोग नहीं सीख पाइएगा। तो चलिए आज के पाठ में लोग इतना ही करते हैं। धन्यवाद।